ओम शांति। आज की मुरली से शिव बाबा हम बच्चों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। हमें उन पे कुछ विचार करना चाहिए। भक्ति मार्ग में कौन सी आदतें भक्तों में होती है जो अब ज्ञान मार्ग में हम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। उसका उत्तर है, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्हों में मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे मांग जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। रूहानी बाप परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। आत्मा सुनती है, रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को दे अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने या प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। आत्मा अविनाशी है। शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ न कर सके। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक साथ लोथ पोथ रहता हो जाता है। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं, बुद्धि से बाप को याद करो। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। यह वर्ल्ड ही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अभी संगम युग है, किसी को पता है नहीं। बिगड़ पढ़ाई बिगड़ तो भविष्य पद मिल नहीं सकता। साथ में चलेंगे सिर्फ अविनाशी कमाई। मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। यह शिव की महिमा है। वह बाप भी है तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चे को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चे को वर्षा देंगे क्या? यह भी बेहद की बाप का अपने बेहद के बच्चे को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है ना। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। वो तो बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, मैं सबकी आकर सदगति करता हूँ। मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेज देने। यहाँ मांगने की बात नहीं है, बेहद का बाप है ना। हे परमात्मा, मुझे सुख दो, दुख मिटाओ। हम पापी हैं, नीच हैं, आप रहम करो। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ पतित को पावन बनाने और वापस ले जाने। आप अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारा पाप कट जाएंगे। बाप कहते हैं, मामिकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती। ज्ञान में तो एक अक्षर मामिकम याद करो, बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, शत्रु प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े। यह भी समझते नहीं। यह बातें कोई साधु संत आदि बता न सके, सिवाय एक बाप के। ओम शांति।